जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अभिषेक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने बिहार के भूगोल और एनवायरनमेंट से संबंधित प्रश्नों को रिवाइज किया था और आज हम बिहार के भूगोल और एनवायरनमेंट के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रयोग सबसे अधिक रहता है। तो बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तरी बिहार में। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ से ग्रस्त राज्य है, जहां उत्तर बिहार में 76% आबादी बाढ़ की तबाही के आवर्ती खतरे में है। बिहार भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% और भारत की बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% बनाता है। उत्तर बिहार के जिले मानसून के दौरान कम से कम 5 प्रमुख बाढ़ पैदा करने वाली नदियों महानंदा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी, जो नेपाल में उत्पन्न होती हैं, के लिए असुरक्षित है। किस नदी को उत्तरी बिहार को शोक कहा जाता है, यानी कि उत्तरी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, गंडक नदी को। गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है तथा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 56,680 वर्ग किलोमीटर पर। गंगा के उत्तरी मैदान या उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण से हुआ है। यह बिहार के 56,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, 1954 में। कोसी परियोजना बिहार तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके निर्माण के लिए 1953-54 में नेपाल के साथ समझौता किया गया था। उल्लेखनीय है कि कोसी एक सीमा सारी नदी है जो तिब्बत, नेपाल तथा भारत से होकर प्रवाहित होती है। ये नदी भारत के उत्तरी बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला नाम के पास से गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बट जाती है। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। तो इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन सी, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ी है। गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ी है। यह नदी 120 किलोमीटर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। घाघरा नदी हिमालय स्थित नामपा, नेपाल से निकलती है तथा 80 किलोमीटर तक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। सूची एक, कृषि जलवायु क्षेत्रों को सूची दो। बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4, यानी कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान 29.87%, दक्षिण बिहार का मैदान 23.71%, छोटा नागपुर पठार 26.14% और छोटा नागपुर पहाड़ियाँ 20.28%। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, नेपाल की। बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व
में पश्चिमी बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले और झारखंड के साथ 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, पूर्वी गंगा मैदान। बिहार के 2 प्रमुख प्राकृतिक विभाग हैं, गंगा का मैदान और छोटा नागपुर का पठार। गंगा का मैदान जो 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, गंडक, कमला और बागमती। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान तथा कोसी नदियां गंगा में उत्तर से आकर मिलती हैं, जबकि गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियां सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, पचानी और कर्मनाशा हैं। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, बिहार, बोधगया, पूर्वी चंपारण और भागलपुर क्षेत्रों में। तराई क्षेत्र के दक्षिण भाग में पाई जाने वाली बांगर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण मैदानी भाग में रोहतक से लेकर गया, पटना, मुंगेर से भागलपुर तक है। काले, भूरे, पीले तथा हल्के पीले रंग की इस क्षारीय में अम्लीय गुण संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। बिहार में कुल सिंचित भूमि लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, 1, 3 और 4, यानी कि बिहार में कुल सिंचित भूमि लगभग 37% नहरों से होती है, ये सही है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है, जबकि ये गलत हो जाता है कि बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल के साथ। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। ये भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के साथ। गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत सन 1961 ईस्वी में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इसमें नेपाल को भी लाभ मिलता है। इस परियोजना में बिहार के भैंसा लौटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। इसी के दोनों तरफ पश्चिमी तथा पूर्वी गंडक नहरें निकाली गई हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का गम या बिहार का शोक कहा जाता है। ये गंगा की बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम नेपाल में हिमालय से होता है तथा ये भारत में बिहार राज्य में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत
नुकसान होता है। इसी कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, पूर्णिया और मानभूमि। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, गंडक नदी से। गंगा की सहायक नदी गंडक पर त्रिवेणी घाट स्थान बांध बनाया गया है, जहां से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। गंडक परियोजना भारत तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए भारत तथा नेपाल सरकार के बीच 1959 में समझौता संपन्न हुआ तथा 1960 ईस्वी में इस पर कार्य प्रारंभ किया गया। पुराना बिहार तथा का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, 45.85%। झारखंड राज्य बनने से पूर्व बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर से 15 नवंबर 2000 को एक नवीन राज्य झारखंड सृजित हुआ, जो संपूर्ण बिहार के भूभाग का लगभग 45.85% है। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, गंडक से। गंगा की सहायक नदी गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई है। इनसे सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर व दरभंगा जिलों में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार के टोरी नामक स्थान से हुआ है, जो बंगाल के बाढ़ विनाश के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, इन सभी में। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी है तथा ये बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा का काम करती है। इसकी अधिकतर ऊंचाई 875 मीटर है। खड़गपुर पहाड़ियों के बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में स्थित है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लीस्टोसीन नाम में हुआ है। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, एक भ्रंश घाटी में। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से टोरी नामक स्थान से हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां गड़ी, कोनार, जमुनिया, बाराकर आदि हैं। बाराकर से संगम के पश्चात दामोदर एक विशाल नदी बन जाती है तथा इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। बिहार के विभाजन के पश्चात ये नदी अब झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख नदी हो गई है। तेनू घाट बांध दामोदर नदी पर है, जो रांची में स्थित है। यह भ्रंश घाटी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। ये एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। बिहार का तराई क्षेत्र प्रदेश विस्तृत है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समांतर। बिहार में तराई प्रदेश का विस्तार पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा तक है। इस प्रदेश में औसत वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होने के कारण घने वन एवं दलदली क्षेत्र का विकास हुआ है। उत्तर पूर्वी तराई प्रदेश में अररिया, किशनगंज जिले में फैला हुआ है। ये बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए,
1 और 2 3 4 यानी कि चारों नदियां गंडक, घाघरा, सोन और पुनपुन। छोटा नागपुर का पठार, का सही जवाब होता है ऑप्शन डी, एक संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की सर्वोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ होता है। रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा ये समस्त क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीपीय भारत का ये एक हिस्सा है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल हम बिहार के वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि बीपीएससी में आगामी परीक्षा में बिहार के वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए ये टॉपिक भी आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कल हम वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य पर क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। मिलते हैं कल अगली क्लास में।